हेलो दोस्तों, यह कहानी है बेटी माँ की सौतन। इंस्पेक्टर माइकल अपने सहयोगियों के साथ बैठे केस की स्टडी कर रहे थे। तभी फोन की घंटी बज उठी। किसी ने उन्हें सूचना दी कि हाईवे पर एक लावारिस स्विफ्ट डीजीआर कार खड़ी है। सूचना मिलते ही माइकल अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे और कार को अपने कब्जे में ले लिया। कार में लगभग 50 वर्षीय एक व्यक्ति की लाश थी। लाश की दोनों हाथों की कलाइयों में घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। माइकल ने देखा कलाई की नसों को अस्तर जगह से काटा गया था, जिससे अधिक खून बह जाने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। कार में मिले ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल से उसकी पहचान सुरेंद्र सिंह के तौर पर हो गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें सब्जियां से भरे एक बैग भी मिला, जिसमें किसी लड़की की कीमती दुपट्टा भी रखा हुआ था। दुपट्टा मिलने से हत्या का संबंध किसी महिला से खुद व खुद जुड़ गया। लेकिन माइकल के सामने दो सवाल खड़े थे। पहला तो यह था कि क्या किसी महिला ने पैसे के लालच में हत्या की है या फिर किसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की हो, जिस पर लड़की ने उनकी हत्या कर दी हो। कार की तलाशी लेने पर दूसरी वाली बात होने की संभावना कम नज़र आ रही थी, क्योंकि कार में किसी तरह की हाथापाई के निशान या संघर्ष करने जैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके अलावा लूट का भी मामला नहीं था, क्योंकि अगर किसी युवती ने उनसे नज़दीकी बढ़ाकर लूटने के लिए उनकी हत्या की है तो ऐसे प्रोफेशनल लुटेरे मृतक का मोबाइल मौके पर नहीं छोड़ते। दूसरे, लाश को भी ऐसे जगह फेंकता है जहां से या तो लाश मिलता ही नहीं या मिले तो इतनी आसानी से उनकी पहचान ही ना हो सके। इंस्पेक्टर माइकल एक काबिल पुलिस थे। उन्होंने सबसे पहले कार में मिले मोबाइल की कॉल डिटेल्स हासिल की, जिससे पता चल कि सुरेंद्र सिंह का लंदन में रहने वाली रोहिणी और उसकी बेटी आवेनी से लंबी लंबी बातें होती हैं। इतना ही नहीं, लाश मिलने से पहले भी आवेनी और सुरेंद्र सिंह के बीच कई बार बातचीत हुई थी। उसके बाद सुरेंद्र सिंह के मोबाइल की लोकेशन चेक की गई तो वह आवेनी के घर के पास टेक टावर की ही थी। इसका मतलब सुरेंद्र सिंह उस समय आवेनी के साथ ही उसके घर पर थे। आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि सुरेंद्र सिंह का आवेनी और उसकी मां रोहिणी के साथ गहरे ताल्लुक थे। माइकल के लिए यह जानकारी काफ़ी मायने रखती थी, क्योंकि हत्या से पहले मोबाइल का लोकेशन उन्हीं के घरों के आसपास थे। माइकल ने अपने सहयोगी होरी को रोहिणी और आवेनी पर नज़र रखने के लिए कहा। उन्होंने दोनों माँ बेटी के मोबाइल के कॉल डिटेल मंगवाए और उनकी पूरी जानकारी एकत्र करने का काम अपने विश्वसनीय मुखबिर को सौंप दिया। इंस्पेक्टर माइकल को जल्दी ही सुरेंद्र सिंह की शर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, जिसमें लिखा गया था कि हत्या से पहले श्री शाह को बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां दी गई थी और उनकी हत्या भी गहरी नींद की अवस्था में ही की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आवेनी और रोहिणी शक के घेरे में आ गए। रोहिणी के पति एक मामूली क्लर्क हैं। रोहिणी के सपने बड़े थे, जो उसके पति की छोटी सी कमाई से पूरे नहीं होने वाले थे। वह शुरू से ही महत्वाकांक्षी महिला थी। 50 की उम्र भी मर्द पर कहर ढोने वाली रोहिणी जवानी के दिन में कितनी खूबसूरत और सेक्सी रही होगी, यह अनुमान लगाना आसान था। इसलिए जब उसे लगा कि इतना कम पैसे से घर की खर्चा पूरा होना मुश्किल है, तब वह अपने सपनों को कैसे पूरा करेगी। रोहिणी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे सरल रास्ते को चुना, जिससे उसके पास पैसा की बरसात होने लगी। वह केवल आर्थिक रूप से गरीब जरूर थी, लेकिन सौंदर्य और सेक्स के मामले में धनी थी। इसके अलावा कब और कहाँ किसके साथ अपने को बेचना है, इसकी उसे
बखूबी जानकारी थी। रोहिणी बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी। इसके लिए उसने रईसों को ही अपना ग्राहक बनाया जो उस पर भरपूर पैसा लुटा सकते थे। इससे उसे दो फायदा हुआ, उसकी क्लास भी मेंटेन रही और पैसा भी उम्मीद से अधिक आने लगा। उसने लंदन के पैसे इलाके में अपना एक फ्लैट खरीद लिया और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगी। बेटी आवनी अब बड़ी हो गई थी। उसे समझ में आने लगा कि महंगी कार में बैठकर आने वाले अंकल किस मकसद से माँ के पास आते हैं। आवनी ने जब होश संभाला तभी से वो अपने पिता को बाहर और माँ के बेडरूम में रोज़ नए नए अंकल को सोते हुए देखा करती थी। धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ में आने लगी तो माँ से नफरत करने की बजाय वह पिता से नफरत करने लगी। एक दिन रोहिणी की मुलाकात आवनी के कॉलेज के वार्षिक समारोह में सुरेंद्र सिंह से हुई। रोहिणी को जब पता चला कि सुरेंद्र सिंह की करोड़ों की जायदाद है तो उसने अपने सौंदर्य का ऐसा जादू फेरा कि सुरेंद्र सिंह उसकी सेक्स अपील से प्रभावित हुई बिना ना रह सका। पहली ही मुलाकात में रोहिणी और सुरेंद्र में दोस्ती हो गई। उसके बाद रोहिणी ने जल्दी उसे अपने बेडरूम तक खींच लाई। रोहिणी के सेक्स क्रिया से इतना प्रभावित हुई कि अपनी सेक्स संतुष्टि के लिए बराबर पेरिस से लंदन आने लगी। इस बीच रोहिणी ने सुरेंद्र सिंह को थोड़ी सी भी भनक नहीं लगने दी कि उसके पास उनके अलावा भी कोई आता है। सुरेंद्र सिंह तो रोहिणी को सिर्फ अपना ही समझ रहा था, इसलिए वह उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहा था। एक दिन सुरेंद्र सिंह की नज़र आवनी पर पड़ी तो उसे देखते ही रह गया। जब से उसकी नज़र आवनी पर पड़ी थी वह उसे पाने के लिए लालचाई नज़र से देखने लगा। पर अब आवनी भी जवान हो चुकी थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके शारीरिक भूख भी बढ़ने लगी थी। माँ के साथ रोज नए नए मर्द को देखकर उसके तन बदन में भी खून की गर्मी जोर मारने लगती। ऐसे में जब सुरेंद्र सिंह के नज़रों को समझने लगी तो उसने एक दिन मौका देखकर सुरेंद्र सिंह को अपने बिस्तर तक ले आई। इतना ही नहीं, उसने पहली बार में ही अपने सालों भर की कॉलेज फीस भी वसूल ली। रोहिणी को जब यह पता चला तो उसे गुस्सा होने की वजह अपनी बेटी की काबिलियत पर गर्व महसूस करने लगी। इसके बाद माँ बेटी दोनों मिलकर सुरेंद्र सिंह से बिस्तर शेयर करने लगे। सुरेंद्र सिंह दोनों माँ बेटी पर भरपूर पैसा लुटाने लगा। कभी कभी तो वह दोनों को साथ लेकर ऐश करता था। अब वह दोनों माँ बेटी के साथ विदेश का भी चक्कर लगाने लगा। कभी रोहिणी को तो कभी आवनी को, और कभी कभी दोनों को साथ लेकर मौज मस्ती के लिए विदेश भी चला जाता था, जिससे उनके सेक्स खेल में कोई दखल अंदाजी ना हो। वह होटल में रजिस्टर में रोहिणी को पत्नी और आवनी को अपनी बेटी बताकर कमरा बुक करवाता था। इसलिए कभी किसी को उन तीनों के रिश्ते के बारे में कोई शक नहीं हुआ। आवनी को धीरे धीरे सुरेंद्र सिंह की संपत्ति के बारे में जानकारी होने लगी थी। उसके मन में लालच आ गया। वह अपनी माँ से भी अधिक महत्वाकांक्षी थी। इसके अलावा उसने अनुमान लगा लिया था कि 50 साल का सुरेंद्र सिंह अब अपने जवानी के अंतिम दौर में था। वह मुश्किल से 4-5 साल और उस पर पैसा लुटाएंगे। उसके बाद जब उसका शरीर ही साथ नहीं देगा तो वह क्यों उसके पास आएगा। उसके बाद भविष्य में शायद ही कोई ऐसा रहस्य मिले जो उस पर लाखों रुपए लुटाने के लिए तैयार हो। इसलिए उसने सुरेंद्र सिंह की जायदाद में से पेरिस की वह ज़मीन हड़पने की योजना बनाई, जिसे बेचकर आवनी और उसके बाद आने वाली 1-2 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती थी। आवनी ने यह बात जब अपनी माँ को बताई तो वह भी बेटी का साथ देने के लिए उसकी योजना में शामिल हो गई। एक दिन माँ बेटी ने शराब और शबाब का
ऐसा जलवा दिखाया कि सुरेंद्र सिंह अपना होश हवास खो बैठा। नशे की हालत में माँ बेटी ने धोखा से लंदन की उस जमीन की पावर ऑफ आर्टन अपने नाम लिखवा ली। पावर ऑफ आर्टन अपने नाम लिखवाने के बाद माँ बेटी उस जमीन को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगी। इस बीच सुरेंद्र सिंह को भी किसी से पता चला कि कोई उनकी ज़मीन को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कौन है यह बात उसे पता नहीं चल पाई थी। सुरेंद्र सिंह ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता न चल सका। करोड़ों की ज़मीन किसी दूसरे के द्वारा बेचे जाने की खबर मिली, तब से वह परेशान रहने लगा। अब उसका लंदन आना भी कम हो गया। यही नहीं, कई बार वह आवनी और रोहिणी की फ़ोन भी अटेंड नहीं करता था। इससे दोनों माँ बेटी को यह बात समझ में आ गई कि जब तक सुरेंद्र सिंह जिंदा है तब तक वह उस ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। घटना वाले दिन रोहिणी और आवनी सुरेंद्र सिंह के आने का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी, तभी उन्हें बाहर सुरेंद्र सिंह के गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न की आवाज़ सुनकर आवनी, जो अब तक बेसब्री से सोफे पर बैठी थी, बेफिक्र का भाव दिखाते हुए सोफे पर ही लेट गई। रोहिणी उठकर किचन में चली गई और किचन में व्यस्त होने का दिखावा करते हुए बर्तन को इधर से उधर रखने लगी। फ्लैट के दरवाजे पहले से ही खुले थे, इसलिए गाड़ी पार्क करने के बाद सुरेंद्र सिंह दरवाज़ा खोलकर सीधे कमरे में चले आए। उसे देखकर आवनी ने उठकर अंगड़ाई लेने का नाटक करते हुए आवाज़ में पूरी मिठास घोलकर उसकी ओर बाहें फैलाते हुए बोली, बहुत देर कर दी आने में, आपका इंतज़ार करते करते मेरी तो जान ही निकल गई। सुरेंद्र सिंह आगे बढ़कर उसकी बाहों में समाते हुए बोले, अब तो मैं आ गई हूँ मेरी जान, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूँगा। आवनी सुरेंद्र को लेकर बेडरूम की तरफ चली गई। उसने ड्रग्स के साथ साथ सुरेंद्र सिंह को नींद की गोलियां भी खिला दी। जब सुरेंद्र सिंह वापस पेरिस जाने लगा तो नींद की वजह से उसकी हालत कार चलाने लायक नहीं थी। आवनी और रोहिणी ने उसे पेरिस तक छोड़ देने की बात कही थी। इस पर सुरेंद्र सिंह राजी हो गया। कार के ड्राइविंग सीट पर आवनी और उसके पास वाली सीट पर सुरेंद्र सिंह बैठ गया। रोहिणी कार के पीछे बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद जब सुरेंद्र सिंह पूरी तरह से नींद की आगोश में चला गया तो आवनी ने कार को हाईवे से कुछ दूर ले जाकर कार को रोक दिया। उसने सुरेंद्र सिंह के दोनों हाथ की नसों को चाकू से काट दिया, जिससे खून बहने लगा। इसके बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से वापस लंदन आ गई। हड़बड़ी में आवनी अपना दुपट्टा कार में ही भूल आई, जिससे दोनों पुलिस के गिरफ्तार में आ गई। रोहिणी और आवनी ने जब अपने सामने इंस्पेक्टर माइकल को देखा तो दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। इसके बावजूद दोनों माँ बेटी काफ़ी देर तक गुमराह करती रही। माइकल ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनके बर्दाश्त की सीमा पार होने लगी तो उन्होंने सारे सबूत उनके सामने रख दिए, जो उन्हें अपराधी होने की ओर संकेत करने के लिए काफ़ी थे। रोहिणी और आवनी सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों इस तरह से पुलिस के हाथ लग जाएगी। इंस्पेक्टर माइकल के पास अपने खिलाफ सबूत देखकर दोनों ने अपना अपराध कबूल करने में ही भलाई समझी। दोस्तों, यह कहानी ही ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह से औरत लालच में फंसाता है, तो लालच में नहीं फंसना चाहिए। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।